ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटी सी लड़की थी जिसके पास एक खूबसूरत सुर्ख कैप थी जिसका सुर्ख बाल रोशन था। वो हमेशा अपनी सुर्ख रंग की कैप पहनती थी, इसीलिए उसे रेड राइडिंग हुड कहा जाता था। एक दिन उसकी माँ ने केक और फलों से एक टोकरी भरी। उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहा, यह आपके लिए अपनी दादी को ले जाने का तोहफा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ अच्छे केक और फलों से लुत्फ़अंदोज़ होगी। लिहाजा लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी सुर्ख कैप और हुड पर बांधकर अपनी दादी के घर के लिए रवाना हो गई। जब वो जंगल से गुजर रही थी तो उसकी मुलाकात एक बड़े भेड़िए से हुई। भेड़िया धीमी आवाज़ में उससे बोला, सुबह बखैर छोटी लड़की। उसने कहा, तुम केक और फलों की इतनी अच्छी टोकरी के साथ कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा। वो जंगल के दूसरे सिरे पर वाक़ई कॉटेज में रहती है। अच्छा, भेड़िए ने शाइस्तगी से कहा, मैं भी तुम्हारी दादी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं घास के मैदान के उस पार रास्ता अख्तियार करूँगा। मेरे पास वहाँ जाने का एक कारोबार है। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास देखूँगा। चालाक बूढ़ा भेड़िया जानता था कि दादी कहाँ रहती हैं। वो ये भी जानता था कि घास के उस पार का रास्ता दादी के घर तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता है। लिटिल रेड राइडिंग हुड रोशन फूलों को चुनने और दरख्तों के दरमियान तितलियों को उड़ते देखने के लिए रास्ते में रुक गई। चुनाचे शरीर भेड़िया लिटिल रेड राइडिंग हुड के वहाँ पहुँचने से पहले दादी के घर था। वो बहुत खामोशी से घर की तरफ लपका। उसने खिड़की में झांका। उसने दादी को अपनी झोली हुई कुर्सी पर बैठी लिटिल रेड राइडिंग हुड के लिए स्वेटर बनाकर देखा, लेकिन दादी ने भेड़िए को भी देखा। वो कुर्सी से कूद पड़ी। वो कोठड़ी में घुस गई और दरवाज़ा पीछे लगा लिया। उसने ये काम इतनी जल्दी किया कि भेड़िए को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। बड़ा भेड़िया बहुत गुस्से में था। वो घर में आया। उसने अलमारी का दरवाज़ा खटखटाया। फिर भेड़िए ने काउंटी पर लटकी दादी की नाइट टोपी और शाल की जासूसी की। आहा, भेड़िए ने पुकारा, मैं दादी की नाइट कैप और शाल पहनूंगा और बिस्तर पर जाऊंगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड सोचेगी कि मैं उसकी दादी हूँ। बहुत जल्द लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजे पर दस्तक दी। वहाँ कौन है? भेड़िए ने दादी होने का बहाना करते हुए कहा। ये मैं हूँ दादी, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा। अंदर आ जाओ मेरी प्यारी, भेड़िए ने अपनी नरम आवाज़ में कहा। उसने अपनी ठोड़ी के गिर्द पर्दे खींच लिए। ओ दादी, बिस्तर के करीब खड़े लिटिल रेड राइडिंग हुड ने ऐलान किया, आपकी कितनी बड़ी रोशन आंखें हैं। आपके साथ मिलना उतना ही बेहतर है मेरे प्यारे, भेड़िए ने आहिस्ते से कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड करीब आई। ओ दादी, आपके कितने बड़े कान हैं, भेड़िए ने मज़ीद नरमी से कहा। आपके साथ इतना ही बेहतर है कि आप सुने। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड ने भेड़िए के जालिम तेज़ दांत देखे। वो दादी, आपके कितने बड़े दांत हैं, उसने सरगोशी की। मेरी प्यारी, आपके साथ खाना बेहतर है, भेड़िए ने पुकारा। उसने कवर पीछे धकेल दिया और बिस्तर से छलांग लगा दी। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड ने देखा कि एक बड़ा भेड़िया था जो उसके दादी होने का बहाना कर रहा था। उसी वक्त शिकारी घर के पास से गुजरा। उसने भेड़िए की शरीर आवाज़ और लिटिल रेड राइडिंग हुड की खौफजदा चीख सुनी। उसने झट से दरवाज़ा खोला, उससे पहले कि भेड़िया लिटिल रेड राइडिंग तक पहुंच पाता। शिकारी ने अपनी बंदूक अपने कंधे पर उठा ली और शरीर भेड़िए को मार डाला। लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत खुश थी। उसने मेहरबान शिकारी का शुक्रिया अदा किया। दादी ने दरवाज़ा खोला और अलमारी से बाहर आई जहाँ वो छुपे बैठी थी। उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को बार बार बोसा दिया। उसने शिकारी का शुक्रिया अदा किया कि उसने दोनों को बड़े बुरे भेड़िए से बचा लिया।
वो सब इतने खुश थे कि उन्होंने उसी वक्त पार्टी करने का फ़ैसला किया। दादी ने शिकारी और लिटिल रेड राइडिंग हुड को ताज़ा दूध का एक बड़ा गिलास दिया और ख़ुद भी लिया। उन्होंने वो तमाम केक और फल खा लिए जो लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी के लाए थे, और वो सब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।